Hello students, how are you? I hope you all are well. Till now we have done our chapter 1 and chapter 2 of computer science. हमने स्टार्ट किया हुआ है ये कंप्यूटर साइंस. कौन सी क्लास का? कंप्यूटर साइंस है हमारा क्लास 11th का. क्लास 11th हमने स्टार्ट की हुई है. एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं. तो ये अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिट है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ एमर्जिंग ट्रेंड्स? ट्रेंड समझते हैं. देखो आप रेगुलर जो हमारी लैंग्वेज है उसमें इस्तेमाल भी करते होंगे कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आजकल. आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना कि आजकल क्या ट्रेंडिंग में है, क्या ट्रेंड्स हैं, नए नए क्या ट्रेंड आए हुए हैं, कपड़ों में क्या ट्रेंड आए हुए हैं. ट्रेंड होता है कोई चीज़ फेमस हो जाए एकदम से और वो काफ़ी दिनों तक चले, फिर वो चलन में आ जाए, तो वो होता है ट्रेंड. ऐसी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं वो तो उसको बोलते हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स. कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और वो क्या है कुछ दिन तक फिर वही ट्रेंड में रहती हैं, उनको बोलते हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स. हर दिन आप देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं. लाइक आप देख लो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट आ गए, रोबोटिक्स में कितने कितने टेक्नोलॉजी आ गई हैं. ये था ट्रेंड, एमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में. आप इसमें लिख सकते हैं एमर्जिंग ट्रेंड की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं. एमर्जिंग ट्रेंड्स आर दी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलरिटी. जो क्या कर लेती है ऐसी, किनको बोलते हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स? वो टेक्नोलॉजी जो पॉपुलैरिटी गेन कर लेती हैं एंड इस न्यू सेट कर देती है एक न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स, जो यूजर्स के बीच में एक ट्रेंड में आ जाती है. यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं. इस चैप्टर में हम वही लर्न करेंगे कुछ नए नए एमर्जिंग ट्रेंड जो आए हैं दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी. किस पे? डिजिटल इकोनॉमी पे भी और इंटरेक्शन बिटवीन डिजिटल सोसाइटीज़. तो देखते हैं सबसे पहला एमर्जिंग ट्रेंड है एआई. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एआई को. एआई आपने देखा होगा आजकल हर जगह एआई का कॉन्सेप्ट है. आप मोबाइल में गूगल असिस्टेंट का एग्जांपल ले लो, ये भी क्या यूज़ करता है? एआई. क्योंकि हम कुछ भी इसके अंदर टाइप करते हैं, एक वर्ड टाइप करते ही वो पूरी लाइन आपको शो कर देगा उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बन रहे होंगे वो आपको शो कर देगा. ये किसकी हेल्प से हो पाया है? ये आपका हो पाया है एआई की हेल्प से ही. एआई की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से. देखिए एग्ज़ाम में आपको वन वर्ड में भी पूछ सकता है, तो इस डेफिनेशन से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं. इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लें. एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंडवर्स टू स्टिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इनटू मशीन. जो भी ह्यूमन बींग्स की इंटेलिजेंसी है, नेचुरल इंटेलिजेंसी है, उसको किसके अंदर स्टिमुलेट किया गया है? मशीन के अंदर. थस मेकिंग दैम बिहेव इंटेलिजेंटली. जो क्या बनाता है उनको? वो बिहेव करें स्मार्टली और इंटेलिजेंटली. An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive function of human like learning, decision making. कैसे इंटेलिजेंट बोल सकते हो आप मशीन को? आप इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं. An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive function of human likes learning. जैसे आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, ऐसे ही मशीन भी अगर कुछ लर्न कर रही है पास्ट एक्सपीरियंस से, तो आप कहेंगे ना कि ये मशीन इंटेलिजेंट है. तो ये एआई के अंदर ही आता है. इसके बाद डिसीजन मेकिंग, डिसाइड कर पाए वो कि क्या सही क्या गलत या किस रूट पे मुझे जाना है,
वो होता है कंडीशन दे दी जाती है, अगर ये कंडीशन है तो इस रूट को फॉलो करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो लेफ़्ट राइट ऐसे मूव करना है। तो एक डिसीजन कैपेबिलिटी आ गई मशीन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एआई। यहाँ तक आप इसको लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा मशीन लर्निंग। ये क्या है? नेक्स्ट एमर्जिंग ट्रेंड है मशीन लर्निंग। मशीन लर्न कर पा रहा है कुछ ना कुछ। ये भी क्या है? एआई के अंदर ही आता है, एआई का ही एक सब पार्ट है। एआई के सब पार्ट हैं ये, एनएलपी, मशीन लर्निंग, ये एमर्जिंग ट्रेंड एआई जो था ना उसके सब पार्ट है मशीन लर्निंग। फर्स्ट, मशीन लर्निंग इज ए सब सिस्टम ऑफ, फर्स्ट लाइन आप इसमें ऐड करोगे, क्या है? मशीन लर्निंग सब सिस्टम है किसका? एआई का। वेयर इन कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न, जिसके अंदर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो लर्न करते हैं फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू लर्न कर पाते हैं विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या होती हैं? जैसे स्टैटिस्टिक आपने सुना ही होगा मैथ में, मीन, मोड, मीडियन, ये जो होता है इनकी हेल्प से क्या करता है? ये उस टाइप की टेक्निक लगाता है कि जो चीज़ बार बार हो रही है, बार बार करने से वही रिज़ल्ट आ रहा है, कितने फ्रीक्वेंट टाइम पे वो रिज़ल्ट आया, तो उसी को वो स्टोर कर लेता है फिर। इसके बाद क्या है? explicitly programmed by a human being. It comprises algorithm that use data to learn on their own and make prediction. These algorithm called models are first trained and tested using a training data and testing data respectively. क्या किया जाता है? उसको ट्रेंड किया जाता है पहले, उसके बाद टेस्ट किया जाता है, फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाएगा। अगर उसमें कुछ मतलब रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जो हम चाहते हैं, तो फिर से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, फिर से उसको टेस्ट किया जाएगा कि क्या करेक्ट आया है हमारा रिज़ल्ट। अगर एट द लास्ट हमारा रिज़ल्ट ऐसा आ गया जो हमें चाहिए था, तो उसको क्या करेंगे? हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये अब एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है। दे आर यूज टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा। अब वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिडिक्शन के लिए। जैसे आप देखते हैं मौसम की जानकारी देते हैं जो, वो भी क्या इस्तेमाल करते हैं? एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। उसमें क्या पहले ही बता देता है आपको, 4 दिन पहले ही बता देगा कि हाँ बारिश आएगी, तो प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ तक आएगा ये, इट कंप्राइजेज एल्गोरिथम दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक दीज एल्गोरिथम्स कॉल्ड मॉडल्स। आप इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं ये वाली, और कि किससे बना होता है ये, यहाँ तक इसको कर सकते हैं। एल्गोरिथम लगाए जाते हैं जो दैट यूज डेटा टू लर्न, जो किसका इस्तेमाल करते हैं? डेटा का। नेक्स्ट है एनएलपी। एआई के अंदर ही आता है एनएलपी। ये भी किसका सब पार्ट है? ये भी एआई का ही हमारा सब सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है? एनएलपी के अंदर नेचुरल जो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है वो इजीली क्या करता है? आपकी लैंग्वेज को रीड कर पाता है। जैसे मैंने आपको टाइपिंग का एग्जांपल दिया था, आप एक वर्ड टाइप करते हो तो वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि हाँ इस वर्ड के बाद ये वर्ड आएगा। मोबाइल में भी आपने देखा होगा, जब भी आप गूगल पे टाइप करते हैं, एक वर्ड टाइप करते ही आपको डिफरेंट डिफरेंट सजेशन दे देगा, बहुत सारे सेंटेंसेस दे देगा उस वर्ड से रिलेटेड। जो भी आपको चाहिए वो चूज़ करके उसको क्लिक कर देंगे। तो ये किसकी हेल्प से संभव हो पाया है? एनएलपी की हेल्प से। प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, हेल्प अस बाय सजेस्टिंग द न्यू
क्रोम ब्राउज़र होता है ना, उसके अंदर कौन सा सर्च इंजन है? गूगल। नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस वाइल टाइपिंग कीवर्ड्स एंड द स्पेल चेकिंग फीचर्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ से आप लिख सकते हैं NLP के अंदर predictive typing feature of search engine that help us by suggesting the next word in the sentence while typing keyboard. Spell checking feature are example of, दो दे रखे आपको, typing keywords and the spell checking features are example of NLP. It deals with the interaction between human and computers using human spoken language such as Hindi, English, etc. इसके अंदर कैसे होता है? ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। आप बोलेंगे, जैसे माइक का एक सिंबल बना होता है सर्च इंजन के अंदर, उस पर क्लिक करते ही आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, वो प्रोसेस करके आपको क्या दे देगा? टाइप करके दे देगा। इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये तो आपको बाद में लिखना है, ये इतना पोर्शन। पहले आप इसमें क्या लिखेंगे? इट डील्स, ये डेफिनेशन बनेगी, इट डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज सच एज हिंदी एंड इंग्लिश। कंट्रोल करता है ये आपके डिवाइसेस को यूजिंग आवर वॉइस, वॉइस से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल दिस हैज़ हैपन ओनली पॉसिबल बाय NLP। NLP सिस्टम कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच। क्या करता है ये? टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकता है और स्पीच को टेक्स्ट में, दोनों काम कर सकता है। मशीन ट्रांसलेशन इज ए रैपिडली एमर्जिंग फील्ड वेयर मशीन्स आर ऑलरेडी एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर with fair amount of correctness. Another emerging application area is automated customer service where a computer software can interact with customers to serve their queries or complaints. तो ये था हमारा NLP जो आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का माइक बना होता है, देखो ऐसे, फ़ोन में भी देखा होगा आपने, गूगल पे ऐसा माइक बना होता है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो क्या है? ये आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही सर्च करके आपको रिजल्ट दे देता है। इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बाद थर्ड सब सिस्टम है या सब पार्ट है ये AI का इमर्सिव एक्सपीरियंस। ये होता है, आपको ऐसा लगेगा कि रियल में हो रहा है सब कुछ। इमर्सिव एक्सपीरियंस, आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि जैसे तो मेरे सामने ही हो रहा है ये, और वो होता नहीं है रियलिस्टिक। वो क्या होता है? एक व्यू होता है सिर्फ। जैसे 3D मूवी आप देखते हैं, वहाँ पे मूवी क्या है? एक नाटक ही है ना, वो तो रियल में थोड़ी हो रहा है, वो तो रिकॉर्डेड मूवी है। लेकिन 3D मूवी आप देखते हैं, वो आपको एक ऐसा चश्मा प्रोवाइड कर देते हैं, उसको लगाकर, और फिर ऐसा लगता है आपको जैसे रियल में ही हो रहा हो। Video games are 3D videography. The joy of watching movie in theater has reached a new level. And video games are also being developed to provide immersive experience to the player. Immersive experience allows us to visualize, feel and react by stimulating our senses. It enhances our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. Immersive experiences have been used in the field of training. कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है immersive experience का? इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। Immersive experiences allow us to visualize, जो हमें क्या करता है? अलाउ करता है विजुलाइज करने के लिए, एंड फील रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस। हमें ऐसा फील होता है जैसे हम अपने सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके इसको यूज़ कर रहे हों। इट एनहेंस आवर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग दैम मोर रियलिस्टिक। ये क्या करता है? हमारे इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट को एनहेंस करता है और ऐसा लगता है रियल में ही हैपन हो रहा है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनेगी। इसके बाद इमर्सिव एक्सपीरियंस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? मान लो फ्लाइट, जो ड्राइविंग स्टिमुलेटर होते हैं,
जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है आपको रियल में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि आप क्या है, सीखने वाले हैं, आपसे कुछ भी ऐसा हो सकता है ना जिससे डैमेज हो, तो उससे पहले आपको क्या दी जाती है, इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं हैव बीन यूज्ड, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर। इन द फील्ड ऑफ, ट्रेनिंग फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि ड्राइविंग स्टिमुलेटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर, एरोप्लेन्स में दिया जाएगा। जैसे आपको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी हो एरोप्लेन की, वहाँ पे कौन सा एक्सपीरियंस दिया जाता है, यूज़ किया जाता है इमर्सिव एक्सपीरियंस। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देंगे जैसे आप रियल में ही उसको चला रहे हो, उसको ड्राइव कर रहे हो फ्लाइट को, एंड सो ऑन। इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल रियलिटी, और ये 2 तरीके से आप अचीव कर सकते हो। फर्स्ट है, इसके 2 पार्ट हैं ये, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। फर्स्ट है वर्चुअल रियलिटी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इज़ परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो परसीव करते हैं आवर सेंसेस, अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग। फ्रॉम दिस केम द आइडिया दैट वी इफ़ वी कैन प्रेजेंट आवर सेंसेस विद मेड up or known real information, our perception of reality would also alter in response to that. Virtual reality is a 3D computer generated, आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, सॉरी। वर्चुअल रियलिटी इज ए 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन। क्या होती है ये, 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन होती है जिसके अंदर स्टिमुलेट्स होता है एक रियल वर्ल्ड, ऐसा लगता है आपको वास्तविक वर्ल्ड है। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद एंड एक्सप्लोर दैट एनवायरनमेंट बाय गेटिंग इमर्स्ड इन इट, वो उसके अंदर इमर्स हो जाता है, ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि वो उसी दुनिया में है। वाइल इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स एंड अदर एक्शंस ऑफ द यूज़र। At present it is achieved with the help of VR headset, यहाँ तक आप कर सकते हैं। In order to make the experience of, ये देखिए ये क्या है, VR headset दिया जाता है, एक आँखों पे ऐसे लगा दिया जाएगा आपके, और इसके थ्रू आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे वर्चुअल रियलिटी को। वर्चुअल होता है जो वास्तविक ना हो, वास्तविक नहीं होता है लेकिन हमें लगता है ऐसा ही है कि ये रियल है बिल्कुल। प्रमोट्स अदर सेंसर इंफॉर्मेशन लाइक साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर एट्सेट्रा। इसको और रियलिस्टिक बनाया जाता है, कैसे, इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी जाती है, जैसे साउंड की, स्मेल की, मोशन की, टेम्परेचर की। इट इज़ कंपेरेटिवली न्यू फील्ड दैट हैज़ फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन गेमिंग, जो गेमिंग में इस्तेमाल की जाती है, मिलिट्री ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल की जाती है, एंड मेडिकल प्रोसीजर्स में भी। अगर आपसे पूछ ले एप्लीकेशन क्या है इसकी, तो आप क्या बताएंगे, एप्लीकेशंस इन गेमिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग में वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल प्रोसीजर्स में भी, एंटरटेनमेंट में भी, सोशल साइंस में भी, और साइकोलॉजी में भी, इंजीनियरिंग में, एंड अदर एरियाज वेयर सिमुलेशन इज़ नीडेड फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। ये था हमारा वर्चुअल रियलिटी। अब है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी। ये भी किसका पार्ट है, इमर्सिव ट्रेनिंग जो थी उसी के 2 पार्ट थे, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में आपको एक क्या किया जाता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और ऑगमेंटेड रियलिटी होता है आप जब भी किसी सराउंडिंग में जाते हैं, फिजिकल सराउंडिंग में जाते हैं, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही बनी हुई है, उसको सिर्फ क्या करते हो आप, उसको देखते हो, उसको सर्च करते हो, वो पहले से ही रिकॉर्डेड है। द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऐसे होगा, देखो
ये जो डायग्राम दे रखा है आपको, ये देखिए इधर, ये एक मोबाइल ले रखा है हाथ में और इस जगह को सर्च कर रहा है। इस जगह को इन्होंने स्कैन किया, स्कैन करते ही इसकी क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोर थी वो आपको शो कर दी। तो ये क्या है, पहले से ही क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड मतलब एडिड है ये इसके अंदर। इट एड्स कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड यानी कि जो टाइप किया हुआ है ये क्या है, डिजिटल वर्ल्ड का है ये। और फिजिकल वर्ल्ड क्या है, जो पीछे बिल्डिंग है वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड में आएगी। दोनों को क्या किया गया है, इट ऐड कंपोनेंट ऐड कर दिया है गया है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर with the associated tactile and other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulable. Users